नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। स्टैटिक्स होता क्या है इसके बारे में हमने पूरी जानकारी लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था मीन मीडियन मॉड के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया था। आज हमारे टॉपिक है मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। आज की हमारी मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल। इसके बारे में हमको आज पढ़ना है मीन ऑफ द ग्रुप डाटा विद द क्लास इंटरवल। पिछले कक्षा में हम लोग ये पढ़े थे कि मीन ऑफ द ग्रुप डाटा विथआउट क्लास इंटरवल। अब हमको पढ़ना है विद द क्लास इंटरवल। इसमें मीन ऑफ द ग्रुप डाटा इसमें 3 मेथड्स होता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड होता है हमारा डिवाइजन मेथड एंड थर्ड मेथड होता है स्टेप डिवाइजन मेथड। व्हेन इसके बारे में परिचित कर लेते हैं कि क्या होता है, कितने प्रकार से होते हैं। when the data is grouped in form of the class interval, then the mean can be calculated by 3 मेथड। इसमें हम 3 तरीके से ज्ञात करेंगे कैलकुलेशन मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। ठीक, पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज डेविएशन और एज्यूम मेथड। थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। मेन ऑफ द ग्रुप डाटा निकालने के लिए विद द क्लास में 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज डिवीजन और एज्यूम मेथड। थर्ड मेथड इज स्टेप डिवीजन मेथड। तीनों मेथड हमको बारी बारी से पढ़ना है। सबसे पहला हम डायरेक्ट मेथड, ये होता क्या है, इसमें यूज कैसे करते हैं, इसका डायरेक्ट मेथड कैसे हम मीन निकालते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हमारी हेडिंग होगी डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट श्रेणी में क्या है, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड होता क्या है, सबसे पहले कोई हमको क्लास इंटरवल दिया रहेगा। उस क्लास इंटरवल में हम मिड पॉइंट निकालते हैं जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क। अब इसके यूज कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इन दिस मेथड we use midpoint the represent whole class and it is called क्लास मार्क। इसे क्लास मार्क भी कहते हैं। क्लास मार्क कहने का मतलब है कि मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। अब क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे देखते हैं कि क्लास मार्क it is average of lower limit
लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दिस मेथड वी यूज मिड पॉइंट द रिप्रेजेंटेड होल क्लास, रिप्रेजेंट होल क्लास एंड इट इज कॉल्ड द क्लास मार्क। मतलब मिड पॉइंट को ही क्लास मार्क करते हैं। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट अपर लिमिट का एवरेज लेते हैं। मतलब इसका मतलब हो जाएगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इन द क्लास इंटरवल में एवरेज निकालेंगे मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट को हम एक्स आई में करते हैं, तो मिड पॉइंट हमारा हो जाएगा then midpoint is denoted by x i, जहां पे हमारा एक्स आई क्या है? हमारा मिड पॉइंट है। तो इसको क्रिएशन के लिए एक्स आई क्या होता है? हमारा एक्स आई बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये हुआ हमारा मिड पॉइंट। देखिए इसमें डायरेक्ट मेथड कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड सबसे पहले क्या करते हैं, कोई मिड पॉइंट निकालेंगे जो हमारा क्लास इंटरवल में दिया जाएगा। उसी क्लास इंटरवल को दिया जाएगा उसे मिड पॉइंट निकाल देंगे और उसी मिड पॉइंट को कह देंगे क्लास मार्क। अब क्लास मार्क होता क्या है? इसे हम एक्स आई से करते हैं। मिड पॉइंट को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एक्स आई क्या होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज होता है। मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब हमारा आता है कि मीन। अब इनके माध्यम से हम मीन कैसे ज्ञात करेंगे? अब मीन ज्ञात करने के लिए अब हम अगला स्टेप फॉलो करते हैं। देन उसके बाद देन द मीन एक्स बार। पिछली लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। जो हमारा मीन एक्स बार बार हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई, जहां वेयर एफ आई frequency of the given observation and xi is the observation, and i क्या है हमारा? आई क्या है हमारा? 1, 2 एंड सो एंड एन। कहने मतलब कि आई का जो मान होगा 1 से लेके एन तक। तो समेशन हमारा है कि आई फ्रॉम टू एन। आज हमने बस डायरेक्ट मेथड पढ़ा। डायरेक्ट मेथड होता क्या है इसके बारे में बात किया, कैसे याद करते हैं इसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले कोई हमको क्लास इंटरवल दे रहता है, उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं और उस मिड पॉइंट को ही हम क्या करते हैं? क्लास मार्क। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक्स आई बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये हुआ एक्स आई मतलब मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के माध्यम से अब हम मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। जो हमारा फार्मूला होता है कि मीन बराबर आर इक्वल टू समेसन आई फ्रॉम टू एन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई आई फ्रॉम टू एन समेसन एफ आई, जहाँ एफ आई क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन एंड एक्स आई द ऑब्जर्वेशन एंड आई क्या है हमारा? 1 to from n। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर।